जबकि म्यूजिशियंस से म्यूजिक बजाते हैं अराउंड द टेबल ऑफ द किंग। हालेलुया। धन्यवाद हो प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, इस अजूबा प्रेम के लिए खुदावन, जबकि इस टेबल के चौगिर्द अपने आप को एक बार फिर पाते हैं प्रभु। जहां स्पिरिचुअल फूड इन ड्यू सीजन आपके प्रोविजन से उपलब्ध है। फॉर दिस लास्ट साइकिल लॉर्ड जीसस, दिस सीजन, ताकि आपकी दुल्हन एक फ्रूटिंग पे आ सके। धन्यवाद हो प्रभु जी आपकी डीलिंग के लिए खुदा। वास्तव में आपके तरीके महान है प्रभु जी। जिन्हें आपने चुन लिया, जिन्हें आपने बिना अलम से पेशतर से चुना, वो नहीं मर सकते। चाहे कुछ हो जाए, चाहे पूरा हेल लूज हो जाए उनके ऊपर, चाहे हर दुष्ट आत्मा उन्हीं के विरोध में आ जाए, और है भी, वो नहीं मर सकते, क्योंकि आप उन्हें छोड़ते नहीं इस युग में प्रभु। आपका नाम मुबारक हो। द फर्स्ट ट्रू बिलीवर, थैंक यू लॉर्ड, हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखने के लिए। हमारे ऊपर नहीं, एक्चुअली अपने वचन पे आपने भरोसा किया खुदा। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन आपके प्रीडेस्टिनेटेड थॉट्स कभी फेल नहीं हो सकते। आपका बहुत शुक्र और धन्यवाद हो इस युग में जो आपके एट्रीब्यूट्स इन देहों में मैनिफेस्टेड हैं, वो नहीं टल सकते। आपका नाम मुबारक हो, क्योंकि आप उसके कीपर हैं, प्रोटेक्टर हैं, डिफेंडर हैं लॉर्ड जीसस। और आप वो महान ट्रांसप्लांटर हैं खुदा, जिसे मालूम है कि कोई औषधि काम नहीं करेगी, बिगाड़ को सुधार कुछ नहीं सकता। उसके लिए आपको अपना सब्सटेंस देना पड़ेगा। और कितना धन्यवाद हो प्रभु जी कि आपने उसे मुहैया किया, और बड़ी ही अजूबा रीति से इस ट्रांसफ्यूजन को आप सुनिश्चित कर रहे हैं खुदा। बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्र हो खुदावंद। मोर एंड मोर वी फील लॉर्ड जीसस कि हम अपने विश्वास से एक कदम नहीं चल सकते, लेकिन आपका धन्यवाद हो कि आप अपना विश्वास भी उड़ेलते जा रहे हैं खुदा। वन डे वी नो लॉर्ड, ये ग्रेविटेशनल पुल हमें खींच नहीं पाएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर पुल है जो हमें किसी और दिशा में खींच रहा है। खुदावंद आपका नाम मुबारक हो। आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं। आपने बीते समय हमें जिंदगी सलामती दी, बचा के संभाल के रखा, हमारी हर जरूरत को पूरा किया, हमारी गलतियों के कारण हमें त्याग नहीं दिया, करेक्ट किया, एहसास कराया खुदावंद कि कहाँ गलत है, और संभाला प्रभु जी, उपाय किया खुदावंद, रास्ता दिखाया प्रभु। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। आपने हर बीमारी का, हर प्रॉब्लम की सीमा बांध दी प्रभु जी। आपके नाम की तारीफ हो खुदा प्रभु जी। कितना धन्यवाद हो आपका, जब आप इस बात को समझाने के लिए कितने पेन्स ले रहे हैं। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कमीशन पूरी की जानी है, और आपने जिसके लिए जो काम ठहरा दिया वो ही उस काम को पूरा करता है। ये आपका विधान है। ओ लॉर्ड जीसस, आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। ओ खुदावंद, लाइन ऑफ ड्यूटी में चाहे कुछ भी हो जाए, ढीठ की तरह आगे बढ़ते चलो। जब तुम ऊपर से, दाएं बाएं से, नीचे से, कहीं से भी हालातों को
इवेट करके आगे ना बढ़ सको। जस्ट हेड अप, नोज अहेड, मुंह उठा करके आगे बढ़े चलो। कैसे होगा नहीं पता, खुदावंद रास्ता बना देंगे। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ हो खुदावंद। आपके अगुवाई के लिए प्रभु जी, आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु जो हमें छोड़ती नहीं, आपके नाम की तारीफ हो खुदा। प्यारे प्रभु जी, एक और अवसर प्रदान किया कि आज शाम इस थर्सडे इवनिंग आपके पास आके गैदर इन हो सके। प्रभु जी प्लीज़ हमें हमारी सोच के आयाम से और हर तरीके के कार्नल प्रभाव से ऊपर उठा लें खुदा। प्लीज़ अपने आत्मा से भरे खुदा, और हमें अपनी सोच के आयाम में उठने का फजल दें। आप ही ले चले प्रभु खुदावन। एक दिन था जब पतरस उत्तेजित होकर के आपके साथ आपके जैसे चलने के लिए उन पानियों पे चल निकले, लेकिन जैसे ही उनके थॉट्स बदले प्रभु जी वो उनके लहरों में डूबने लगे। लेकिन धन्यवाद हो कि वो मिस्ट ओढ़े हुए आप उस दिन उपलब्ध थे प्रभु, और आपने उनको उन थॉट्स से निकाल लिया, डूबने से बचा लिया। आपकी एवर प्रेजेंट हेल्प उनके लिए मुहैया हो गई थी। वी नो लॉर्ड, आप हमारे लिए भी उपलब्ध हैं प्रभु जी, है ना। हमारे हृदय आपकी ओर क्राई करते हैं खुदा। प्लीज हमें भी उठा लें खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, जो मैसेजेस सुन रहे हैं खुदा, वो हमारे जीवन में इफेक्चुअल हो जाएं खुदावंद, फलीभूत हो सकें खुदा। हमारे जहन से ना उतरने पाए, हमारी मदद करें ओ खुदा, वरन हम कैच कर सके कि आपने इस कनेक्शन में ये बात क्यों कही। आपका धन्यवाद हो कि आपने एक बार फिर से खुदावन डिसर्नमेंट को, डिसर्निंग द बॉडी ऑफ द लॉर्ड को फिर से एम्फेसाइज किया और डिटेल में समझाया। थैंक यू फादर। और डील कीजिए और करेक्ट कीजिए, तराशिए प्रभु जी, क्योंकि कुछ तराशे हुए ही तो हैं जो इस तरीके से तैयार किए जाते हैं। वो बहुत हाईलाइट रूप में दिखते नहीं, लेकिन वे ही हैं जो पिरामिड पे कैपस्टोन को रिसीव करते हैं प्रभु, ताकि ये मैकेनिक्स में डायनेमिक्स आ सके प्रभु जी। और वो जो छठे आयाम में इंतज़ार कर रहे हैं, उनका इंतज़ार पूरा हो जाए, इस सृष्टि को इसके इंतज़ार का उत्तर मिल जाए। आपका नाम मुबारक हो। हमारी मदद करें खुदा। हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं, ऐसी चीज़ नहीं जिसे आपके सामने लाके बोझ कर सके। हर अच्छी चीज़ आपके अनुग्रह से है, हर अच्छा काम आपके अनुग्रह से हो सका खुदा। प्रभु जी, हमसे कुछ नहीं बन पड़ता। हमें एक एक कदम के लिए, एक एक सांस के लिए, एक एक सोच के लिए, एक एक राइट समझ के लिए आपकी ग्रेस की आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है प्रभु जी। प्लीज आइए, टेक चार्ज लीजिए, अगुवाई कीजिए, हमसे हमारी सोचें दूर कीजिए और आप हमें उठाइए, बनाइए प्रभु जी, शेप अप कीजिए खुदा। प्यारे प्रभु जी, इस माहौल का, इस पुलपिट का, बोलने वाले भाई का, हम सब के हृदयों का टेक चार्ज लीजिए, अपने लिए महिमा अर्जित कीजिए। सारा आदर स्तुति महिमा केवल और केवल आपको मिले। हर एक हृदय जो इस पुलपिट से जुड़ा है, काश आपको अपने से मुखातिब महसूस कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सब कुछ मांगते और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आमीन। खुदा के नाम की तारीफ हो। आइए गीत गाते हैं, गीत नंबर 178। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे।
यीशु के संग एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता
और ये मैसेजेस हमें तैयार कर रहे हैं। खुदा के नाम की तारीफ हो। लेट्स ट्राई टू कोप अप विद द मैसेज, ना कि उससे पल्ला छुड़ा के भागें, क्योंकि वो तराश तो रहा ही है। खुदा के नाम की तारीफ हो। और ये तराशना इसलिए ताकि एक कैपस्टोन हम पर आ सके। आमीन। क्या आप खुश हैं? तो खुदा के नाम की तारीफ आई। इसको गाएं, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। प्यारे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह, हमारे सिरजनहार, एक बार फिर से आपके चौड़ों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमारी मदद करी, एक बार फिर से आपके भवन में आने का मौका दिया ताकि आपकी बातों को हम समझ पाएँ। प्रभु, जबकि दुनिया में बहुत ही ज़्यादा क्योस है, अंधकार है, आपका रहम हम बहुत ऐसे चाहते हैं। हमारी मदद करिएगा कि जो आप वचन हमारे लिए खोलते हैं, हमारे लिए सेवकाइयों को इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे हृदय की गहराई में बैठने पाएँ। प्यारे प्रभु, आज सांझ के समय आपके चौड़ों में आए हैं। एक और मौका मिला प्रभु आपकी बातें सुनने का और आपके सामने अपनी प्रार्थनाएं रखने का। हमारी मदद करिएगा प्रभु, ताकि आपका अनुग्रह पाके जा सके। मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम लोग खड़े हुए हैं, खुदावंत के वचन से निकालेंगे मत्ती की इंजील और उसका 12 अध्याय, मत्ती 12 और उसकी 38वीं आयत से। इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग
चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वो है जो यूनुस से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वो उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के लोगों, बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। आइए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से आपके चौड़ में आए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस मौके के लिए। आपकी दया से हम आपके पास आ सके हैं। प्रभु, हमारे लिए अपनी बातों को खोलिएगा ताकि हम इनको समझ पाएँ और आपके साथ चल पाएँ। आपका रहम बहुत आय से चाहते हैं, हमें गाइड करिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंत का नाम मुबारक हो। एक और समय के लिए कि हमें यहाँ पर एक और मौका मिल गया कि अपने खुदावंत के पास आ सकें, उनकी बातों को सुन सकें, और जो कुछ खास तौर से संडे को और ट्यूसडे को सुनते हैं उन पर मनन कर सकें। ठीक है नहीं? तो आपने ट्यूसडे का सुना मैसेज, आपने संडे का सुना। जो हिस्सा जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं और वो है 38वीं आयत। इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। सवाल क्या है? हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। ये टाइम कौन सा चल रहा है वैसे? यदि टाइम आप देखें तो सीजन आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन 12वें अध्याय पे हम आए और पहली आयत देखें। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेलों को भूख लगी, और उन्होंने क्या करा? और वे वाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। कौन सा टाइम रहा होगा? गेहूं बोने का या गेहूं पकने का? ये टाइम गेहूं के पकने का आ गया, क्योंकि गेहूं बोए जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि गेहूं बोया जा रहा है तब उसके खेत में जा रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। फिर थोड़े दिनों बाद मान लो जैसे हमारे यहाँ, हमारे जो इंडिया या जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, इस यहाँ पर गेहूँ बोया जाता नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में खेत में से जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, छोटे छोटे पौधे आ रहे होंगे। दिसंबर में जाओ, इतने इतने बड़े पौधे आ जाएंगे। जनवरी में जाओ, इतना बड़ा पौधा मिल जाएगा। लेकिन जब मार्च के आखिर की तरफ जाओ आप, तो फिर पौधा बड़ा हो चुकता है, पकने लगता है। ये वो टाइम है जब आप बालों को तोड़ के उनके दाने निकाल सकते हो। अभी पूरी तरह से नहीं पका है, क्योंकि ये कच्ची बालें ही खा रहे, भून के नहीं खा रहे।
और पूरी तरह पक जाता तो वो खाने लायक नहीं बचता है, फिर तो वो उसका प्रोसेस फिर अलग रह गया। ये वो टाइम है जब अब ये पकेगा, तब भूसी अब उस दाने से अलग होगी, उस टाइम पे है। अभी तो ये पकने की तरफ बढ़ ही रहा है, मतलब है टाइम ये पकने वाला। और इसके आसपास कहीं पढ़ोगे तो मिलेगा। और तब प्रभु ने देखा और कहा, पके खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। वही पढ़ा होगा आपने, इसी के आसपास मिलेगा आपको। सो उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में सोकर जा रहा था, तो उसके चेलों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। उन्होंने बालें तोड़ी, उसके दाने निकाले और खाते चले जा रहे हैं। ये याद रखिएगा, ये बोने का टाइम नहीं है, ये वो कटने के टाइम के करीब आ गए हैं। वही टाइम है ये। और जब ये टाइम पकने का आ गया है, इसी समय पर जब प्रभु बात करते हैं, और वो है 31वीं आयत, इसी में 12 की 31। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का पुत्र सब प्रकार का पाप और मनुष्य का पुत्र सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। आगे, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में, और मनुष्य का पुत्र वहां पर यीशु मसीह थे, उनके विरोध में यदि कुछ बात कही तो वो खुद ही माफ कर दे रहा है। हे पिता, ये दोष इन पे मत लगा, कहा था। यदि मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ बात कही तो अपराध माफ किया जाएगा। लेकिन यदि मनुष्य का पुत्र चला जाता है तो सेवकाई अगले ऑफिस की आ जाती है, और वो सेवकाई क्या थी? पवित्र आत्मा की। तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसके बाद अब सेवकाई बदल गई, अब सेवकाई पवित्र आत्मा की आ गई। अब मनुष्य का पुत्र अगले रू ऑफिस में आ गया, और वो ऑफिस था, याद रखिएगा, उससे पहले वाले ऑफिस में वन मैन मिनिस्ट्री में भी एक इंसान ही प्रचार कर रहा था, एक इंसान कर रहा था प्रचार, जिसका नाम यीशु मसीह था। और उसके बाद कुछ समय के बाद जब पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया, तब भी इंसान ही प्रचार कर रहा था। पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना, जितने चेले ही प्रचार करेंगे। कुछ समय बाद पौलुस आता है या बरनबास आता है। अब कौन कर रहे हैं? वहां भी इंसान प्रचार कर रहा था और यहां भी इंसान ही प्रचार कर रहे हैं। फर्क क्या है? वहां मनुष्य का पुत्र खुद था और वो कह रहे हैं, यदि कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका वो अपराध क्षमा किया जाएगा। कारण, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र अपने आप में एक मिस्ट्री में ही आया था। अभी लोगों को इतना समझ में आ गया ये एक प्रॉफिट है, ये नहीं समझ में आया कि ये खुदा है, यही उद्धार करता है। अभी समझ में नहीं आया था। और तब प्रभु कहते हैं उन चेलों से जो रोज साथ रहे थे, उनसे कहते हैं, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी हैं जिन्हें तुम अभी नहीं समझ सकते। फिर कब? थोड़े समय के बाद। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद जैसे ही ऑफिस बदला, उन चेलों की समझ में आ गया कि जो मनुष्य का पुत्र हमारे बीच में चल रहा था, जो एक प्रॉफिट चल रहा था, वो प्रॉफिट नहीं था, केवल वो खुदा था हमारे बीच में। ये समझ में आ गया। क्योंकि जब पिन्तेकुस्त के दिन जब वो आग उतर के आई, यही आग सीनै पहाड़ पे आई थी, यही आग एलिया के पास आई थी जब उसने एक चैलेंज दिया था अहाब और उसके वो जो नबी थे उनके लिए। वही आग जो सुलेमान के मंदिर में उतर के आई थी उतर के, वही आग जो उतर के आती रही थी,
वही आग जो बात कर रही थी, वही आग जो 40 साल तक मूसा के साथ रह के बातचीत करी, वही आग पेंतेकुस्त के दिन उतर आई। और उस आग के खंबे को जानते थे वो यावे है, वो महान खुदा है। जब तक वही खुदा एक इंसान की बॉडी में चल रहे थे नहीं समझ में आया लोगों को, लेकिन जैसे ही मिनिस्ट्री चेंज हुई चीजें फर्क हो गई। अब उन चेलों की समझ में आ गया कि जो इंसान हमारे बीच में चल रहा था वो इंसान नहीं था, वो खुदा थे। इसलिए पतरस जब पेंतेकुस्त के दिन खड़ा हुआ और लोगों ने कहा ये तो मदिरा के नशे में है, उन्होंने कहा हे भाई अभी मदिरा के नशे में नहीं है, क्योंकि अभी पहर दिन भी नहीं चढ़ा है। लेकिन कारण क्या है? ये वो टाइम चल रहा है जो योएल भविष्यवक्ता ने कहा था। ये वो भविष्यवाणी पूरी हो गई जो दाऊद ने कही थी। अब वो भविष्यवाणियों की लाइन लगा रहे हैं और कह रहे हैं जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया उसे ही उस ऑफिस ने, उस खुदा ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। यही एक था जो प्रभु भी था और मसीह भी था। इसलिए उसके बाद जब पत्रियां लिखी गईं, वो पत्रियां, अब जब पत्री लिखी गई, पहले लूका की पत्री पे देखें। लूका की पत्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी है? अरे पत्री नहीं, लूका की इंजील, लूका की इंजील आप सबने पढ़ी होगी। और लूका की इंजील में जिस दिन यीशु मसीह उस चरनी में पैदा हुए, क्योंकि चरनी वाला जिक्र वही मिलता है लूका में, जिस दिन पैदा हुए उस दिन आसमान से कुछ दूत आए थे अनाउंस करने के लिए। उन्होंने क्या अनाउंस किया था? तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह और प्रभु दोनों है। लिखा है ये बात उस समय नहीं लिखी गई जब यीशु मसीह जमीन पर थे, नहीं लिखी गई, बोली उसी समय गई थी जिस दिन वो पैदा हुए चरनी में। तब वहां पर उन चेलों को बताया गया, वो चरवाहों को बताया गया कि यही मसीह और प्रभु है। और कुछ चरवाहे चले गए, लेकिन इस लंबे समय के बाद चरवाहे आए, मुलाकात करी और चले गए। उसके बाद चरवाहे अपने रास्ते और वो बच्चा फिर अपने जगह। वो वहां से चला गया मिस्र में, मिस्र से आया नासरत में। उसके बाद 30 साल बाद फिर सीन पे आता है। उसमें से कितने चरवाहे जिंदा रह गए होंगे? क्योंकि चरवाहे 30-40 साल की भी उम्र के भी रहे होंगे। तो जब 30 साल बाद जब वो सीन पे आते हैं प्रभु, वो सब बुजुर्ग हो गए होंगे। उसके बाद अब वहां पर लूका है। लूका ने अब ये बात सुनी है कहीं, और तब उन्हें समझ में आ गया कि जो बात कही गई थी, जो चरवाहे कभी कभी कहा करते थे कि वो आवाज आई थी, उस आवाज ने, स्वर्गदूतों ने ये कहा था कि यही मसीह प्रभु है। तब हमारी समझ में नहीं आया था। लेकिन अब जब पेंतेकुस्त की घटना देखी, बाकी और घटनाएं देखी, और वो काम जो 3.5 साल तक उसने जमीन पर रहते हुए किए, अब उन्हें मिलाएं तो अब समझ में आ गया ये कौन थे। यानी अब अगला ऑफिस स्टार्ट हो गया था। फिर से पढ़िएगा इसी लाइन को जो 32वीं थी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, यदि इसके विरोध में कहेगा, इस मनुष्य के पुत्र के विरोध में, तो उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। तब वो कह रहे हैं परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के, जब वो ऑफिस काम करे, जब वो ऑफिस काम करेगा तब प्रचार कौन करेगा? तब भी कोई इंसान। पहले कौन प्रचार कर रहा था? तब भी एक इंसान, कि नहीं? हमारे युग में यह मनुष्य का पुत्र फिर से आया। मनुष्य का पुत्र को कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट ने प्रचार किया।
प्रॉफिट के अगेंस्ट में बहुत कुछ कहा, लोगों ने भाई ब्रैनम के खिलाफ बहुत कुछ कहा, लेकिन इस लाइन पर जाएं, इसने इसके विरोध में कहा वो तो माफ हो जाएगा, लेकिन जब ये ऑफिस चला जाए और तब अगली सेवकाइयां आए, बहुत मुश्किल हो जाती है, होती है। उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। आगे पढ़िएगा 33 से। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है, उसका मतलब पेड़ में फल आ गए हैं। क्योंकि आप सुन रहे होंगे संडे को और ट्यूसडे वाली मीटिंग, वहां पर उन्होंने अब 2 बार इसको बिल्कुल अलग कर करके समझाया, सुना होगा, सुना है ना। और 2 बार इस वो कब हो रही है? अंतिम समय में ही। एक बोने वाली थी और एक पकाने वाली थी। तो क्या बोया गया? 1963 में जब बादल आए तो क्या कर रहे थे? पकाने के लिए आए थे या बोने वाला टाइम चल रहा था? सोच लो, मैं से सारे सुन लिए हैं। क्योंकि जब बादल आया उसने कुछ किया था कुछ, और तब कुछ बोया गया। बोने वाले कितने थे? 1 या 2? 2। एक अच्छे बीज का बोने वाला और एक कड़वे दानों का बोने वाला। और बोने वाला क्या बोता है? बोने वाला बीज बोता है। तो जिसने अच्छा बीज बोया, एक ने कड़वा बीज बोया, लेकिन दोनों ने बोया। एक कड़वा बीज क्या था? बबूल, नीम, क्योंकि लिखा हुआ है बोने वाला वचन बोता है। कौन बोता है? बोने वाला वचन बोता है। और वचन बोता है वो तो हो गया अच्छा बीज। तो कड़वा बीज क्या होगा? वो भी मिलावट का बीज बोएगा। कड़वा वचन क्या है? मिलावट का बीज, भले बुरे के ज्ञान का बीज बो रहा है। और जब वो बीज बो रहा है, वो बीज बोएगा ट्रिनिटी का, वो बीज बोया। जब बोने वाला गए तो यहां पर 2 तरह के बोने वाले हैं। एक बोने वाला था जिसका नाम भाई ब्रैनम था इस युग में। क्यों? क्योंकि पुरानी फसल तो सब चली गई थी, इसलिए अब ये आ रहा है एक वचन का बोने वाला जिसका नाम भाई ब्रैनम है। ठीक है नहीं? क्योंकि बोने का काम लूथर नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? वेस्ली नहीं करा। मनुष्य का पुत्र जिसे प्रॉफिट कहते हैं, वो सुधारक थे, उतने समय तक संभाले रहे। एक काम किया था बोने का पौलुस ने, लेकिन जिस चर्च को बोया था वो कलीसिया गिर गई। उसके बाद अगला आया बोने वाला, और जब एक बोने वाला आया तो उसके साथ बगल में 2 और आए। उनका नाम क्या लिया? ओरल रॉबर्ट्स और बिली ग्राहम। जबकि उस चंगाई के काम करने वालों में टी.एल. ऑसबर्न, ए एलन, इन सबके आए हैं नाम चंगाई करिश्मेटिक मूवमेंट में। लेकिन कभी भी भाई ब्रैनम जब उत्पत्ति 18 का जिक्र लेते हैं, वहां पर टी.एल. ऑसबर्न और ए एलन किसी का नाम नहीं लेते। तो कहते एक अब्राहम के पास रुक गया और 2 दूत सदोम को चले गए, और सदोम में जा रहे हैं तो वो कुछ बोएंगे,
लोगों को अंधा करने का मैसेज, ताकि उन्हें दिखाई ना दे। और एक इलोहिम अब्राहम के पास रुक गया। उसका मतलब इधर एक है, उधर दो जा रहे हैं। तब नबी ने टाइप ली, इधर मूसा एक है, उधर दो हैं, यन्नेस एंड यम्ब्रेस। इधर एक है, वहां दो हैं, क्योंकि टाइप में सब चलेगा। तो यहां पर जब बात आई, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा आगे चलिएगा, पढ़ते जाइएगा 37 तक। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। उसका मतलब उनके पास भंडार भी है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, क्योंकि उसके भंडार में भरी हुई है भली भली बातें। भला मनुष्य मीन्स दूसरे शब्दों को एक प्रॉफिट है, वो अपने भंडार से मिस्ट्रीज निकालता जाता है, क्योंकि वहां मिस्ट्री भरी हुई है। वो हर चीज में वचन को देखते हुए चढ़ता है। और दूसरा वाला, उनकी थैली में वचन की मिलावट भरी हुई है कि नहीं? बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। 36वीं आयत। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो जो निकम्मी बातें, ये निकम्मी बातें क्या हैं? जो जो निकम्मी बातें, इन पर एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं 38वें आयत से आगे बढ़ूंगा। जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, आगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हमने तो पढ़ा यीशु मसीह सब माफ कर देते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यीशु मसीह गुनाहों लहू से सब धुल जाते हैं। धुल जाते हैं, मैं कहूंगा आमीन, धुलते हैं। लेकिन किनके? जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से पहले लिख लिए गए, जिनके लिए लहू बहाया, ठीक है नहीं? जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से पहले लिखे, ये झुंड फर्क है। उनके सब मिट गए। आपने ब्रीच वाला मैसेज पढ़ा होगा तो आपको बहुत डिटेल मिल जाएंगी। और जिनके नहीं मिटे उनको कहां आना पड़ा है? न्याय पे, न्याय पे आना पड़ा है। न्याय पे आने वाली भीड़ बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत ही बड़ी। नूह के समय में यदि बात करें तो न्याय पे आने वाली भीड़ कितनी है? जो लोग वहां पे हैं, नूह के समय में कितने होंगे जो न्याय के समय पे आएंगे? कितने लोग हैं जो न्याय पर नहीं आएंगे? एक जो न्याय पर नहीं आएगा, वो कौन था? हनोक, जो उड़ गया। अब नूह आएगा न्याय पे कि नहीं? कौन से वाले न्याय पे आया, कौन से वाले न्याय पे नहीं आएगा? एक है नूह अब ट्रबलेशन से गुजरेगा, इन ट्रबलेशन से गुजर के अपने आप को सेंटिफाई करेगा। ये टाइप है मूर्ख कुआरी की। ये न्याय से गुजरे, याद रखिएगा, न्याय से हर एक को गुजरना होता है, हर एक को। एक का गुनाह पर्दे के इसी पार साफ हो जाता है, या तो यीशु मसीह के लहू से, या फिर मुश्किलों से गुजर के, यानी खुदाबंद उसका हिसाब यहीं पूरा कर दे यहीं पे, और नहीं तो वहां जजमेंट पे। ये पढ़े होंगे तीनों कैटेगरी। एक का खुदाबंद ने उसका हिसाब किताब कर दिया, माफ कर दिया। एक का वो ट्रिबुलेशन से गुजरेगा। ये कौन है? जिसने अपने समय का संदेश पहचान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया,
और जो अपने समय के संदेश को पहचाना और रिजेक्ट किया वो उस न्याय पे आ रहा है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हिसाब किताब हर एक का देना पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि जिनका न्याय हो रहा है वो बर्बाद ही हो रहे हैं, लेकिन न्याय पे आ रहे हैं। न्याय पे दोनों झुंड आ रहे हैं, बकरियों वाला भी और भेड़ों वाला भी। ब्राइड नहीं आ रही न्याय पे, क्योंकि ये पहले ही गुजर चुकी उस व्यक्ति से, यीशु मसीह के लहू से वो साफ हो चुकी। 37 क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जी, अब आ गए 38वीं आयत में। जब ये वाली बात कही, वहां पर कुछ थे शास्त्री फरीसी, जिनसे कहा, आए सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कह सकते हो? तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कह सकते हो? कौन सी बुरी बातें कह रहे होंगे ये दिन फरीसियों की तरफ जाओ तो इनकी जिंदगी पे एक उंगली नहीं रख सकते हो। बिल्कुल साफ जिंदगी दिखेगी इनकी, कहीं पॉइंट नहीं मिलेगा, डॉट नहीं मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा रिलीजियस है। और प्रभु कहते हैं, आए सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा वही मुंह पर आता है। इनके मन में आता ही नहीं कि खुदा एक है, ये समझ ही नहीं पाएंगे। यदि ये समझ में आ जाए खुदा एक है, और तब प्रभु कहेंगे कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, तो बात समझ में आ जाए। मैं और पिता एक है, ये समझ में आ जाए। इनकी समझ में आ ही नहीं सकती। तब जैसे कि जब आपने मैसेज में पढ़ा होगा, एक जगह बात आ रही है, एक आदमी कहता है मैं स्वर्ग में जाऊंगा, कि तब शायद नबी की मीटिंग का है क्या, और तब कहा कि वहां पर 3 के बजाय एक ही सिंहासन दिखे तो क्या करोगे? तो कह रहा, मैं तुरंत ऐसी जगह से लौट आऊंगा। अच्छा, भाई पहले ने बताया। तो अब मैं वहां से लौट आऊंगा। यदि वहां से लौट आऊंगा तो कहां जाओगे फिर? यदि वहां स्वर्ग में पहुंच भी गए, यानी वहां देखा एक ही सिंहासन है, और आपकी जो सोच है कि वहां 3 होने चाहिए, वहां 3 है ही नहीं, तो लौट आओगे तो कहां जाओगे? यहां 3 दिख रहे होंगे, और 3 तो वहां नीचे ही दिखेंगे। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? तुम बातें कौन सी कर रहे हो? बुरी। बुरी बातें कौन सी? गाली नहीं है, यहां मैसेज समझ में नहीं आया, प्रॉफिट समझ में नहीं आया, मनुष्य का पुत्र ने समझ में नहीं आया। 38वीं आयत में इस पर, इन बातों को जब प्रभु ने कहा, तो इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा। यह है कौन? शास्त्री और फरीसी। शास्त्री किसे कहते हैं? जो शास्त्रों को जानते हैं। मूसा की व्यवस्था टिप्स पे है, नंबर 1। और दूसरे कौन है? फरीसी। ये कौन होते हैं? ये रिजरेक्शन में विश्वास करते हैं। शास्त्री और ये फरीसी, ये वो जो वचन सुन जानते हैं, और दूसरे जो रिजरेक्शन में विश्वास करते हैं। ये दोनों लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो रिजरेक्शन में विश्वास ना करते हो। उन्होंने कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। प्रभु, हम एक चिन्ह देखना चाहते हैं। प्रभु ने क्या चिन्ह बताया? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। तब आपने सुना, यूना का चिन्ह क्या था? चिन्ह क्या है? यूना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा,
वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। अगली लाइन, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। निनवे के लोग, लेकिन आप पढ़ोगे योना जब भविष्यवाणी करने गया, प्रचार करने गया, लोग कन्वर्ट हुए, मन फिराया। लगभग 100 साल के बीतने पर एक दूसरा नबी आया जिसका नाम है नहूम। पढ़ा है? नहूम ने फिर निनवे के खिलाफ करी। और यदि नहूम की आप किताब उठाओगे, पहली आयत है अलकोसी नहूम का निनवे के विषय में भारी वचन। और उसके बाद जब तीसरे अध्याय में पहुंचोगे तो कहेंगे वो कैसी हत्यारी नगरी है, क्या क्या है, वो तमाम आपको मिलती जाएंगी। 100 साल के बाद वो निनवे पर एक भविष्यवाणी आई और खत्म हुआ। तो ये कौन से वाले लोग निनवे को उठेंगे? जिन्होंने, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वो है जो यूनुस से बड़ा है। तब आपने सुना होगा ये योना का चिन्ह क्या था? यहां पर एक चिन्ह है ना, पिछले दिनों में भाई ने समझाया, पुनरुत्थान का चिन्ह। और चिन्ह का मिलेगा यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना नहीं, लूका की इंजील और उसका 15-16 अध्याय के आसपास ही शायद कहीं होगा। 1 मिनट में देखता हूँ। लूका ग्यारह 11 का 1 मिनट में देखता हूँ। 11:29 पढ़िएगा जरा। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वो कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। योना के चिन्ह को छोड़, और योना का चिन्ह आया कब है? अगली आयत, जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए। ये चिन्ह किसके लिए? निनवे के लोगों के लिए। ये तब नहीं चिन्ह बना जब वो जहाज में बैठा, ये तब चिन्ह नहीं बना जब अपने जगह में इस्राएल में घूमता फिर रहा था। ये चिन्ह तब बना जब 3 रात दिन मछली के पेट में रहने के बाद जब वो निकल के आया, ये चिन्ह बना। जैसा यूनुस निनवे के लोगों के साथ चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस के लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा। और तब वो लोग थे जो आए। वैसे एक चीज पढ़ी होगी, योना ने कोई भविष्यवाणी करी? निनवे के लोगों के लिए तो आपको मिल जाएगा कि हाँ उसने जाके कहा ये निनवे उलट दिया जाएगा। लेकिन आप जब नहूम की पढ़ो, वहां मिलेगा अलकोसी नहूम का निनवे के विषय में भारी वचन, एक एक करके प्रोफेसी करता जाएगा। हाग्या ने जो प्रोफेसी करी वो लिखी है, यिर्मयाह ने प्रोफेसी करी वो लिखी है। लेकिन आपको देखोगे तो योना की कोई भविष्यवाणी या सच नहीं मिलेगी। बस इतना ही कि 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। और तब हुआ क्या था? अब इस वाली बात को जब आप हिस्ट्री में देखोगे तो कई लोगों ने यह कहा कि निनवे की किताब, वो योना की किताब वास्तव में ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था एक जगह, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कभी यहां योना आया, या हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता उनकी हिस्ट्री में। नहूम का मिल जाएगा, बाकी सबका मिल जाएगा, लेकिन इसका नहीं मिलता, योना का। तब
खुदाबंद ने होने दिया, जब कुछ वो इतिहास को लिखने वाले आए, तब लिखवाया, जो हमने पढ़ा था यारोबाम की किताब में। यारोबाम राजा के बारे में डिटेल पढ़ा है, वहाँ मिल जाएगा। अगला हिस्सा इस योना का मिलेगा मत्ती और लूका में, जब यीशु मसीह कहते हैं, बाकी नबियों के लिए नहीं कहते। नहूम की बात के लिए कोई अविश्वास नहीं कर रहा, जकरिया की बात के लिए कोई अविश्वास नहीं कर रहा। हाँ, जकरिया हुआ था, यिर्मयाह हुआ था, ईशाया नबी था, बाकी सारे ये नबी थे, लेकिन योना के लिए क्या कहते हैं? ये नहीं है। तब यीशु मसीह ने उस पर्सन को उठाया जिसके बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा, लेकिन जिसकी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा, जिसने मुंह से नहीं बोला इतना जितना जिंदगी जी के बोला। तब यीशु मसीह कहते हैं ये योना, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि शायद योना हुआ भी नहीं था, योना कोई आदमी नहीं था, ऐसे के लिए प्रभु कहते योना का चिन्ह याद है? योना। नाउ अब इस योना के साथ में आप देखोगे, मैं कुछ पॉइंट पढ़ूंगा सब। योना प्रोफेसाइड नथिंग, योना ने कोई भविष्यवाणी नहीं करी। एंड देन यू डोंट सी योना डू एनी साइन ऑफ वंडर्स एंड मिरेकल्स, और तब आप देखोगे योना ने कोई चिन्ह और चमत्कार भी कुछ नहीं किए। और अजीब टाइप का आदमी, खुदा ने कहा जा, ये भाग जाता है। उसके बाद चला जाता है मछली के पेट में, वहां से निकल के आए, उसके बाद वहां पर बैठ गए एक पेड़ के नीचे, और एक जो अरंड का पेड़ होगा वो फिर खुदाबंद से कटवा दिया चीड़े से। अब उसके लिए बड़ा अजीब टाइप का योना है। प्रभु कहते हैं योना का चिन्ह देखना, योना की जिंदगी अपने आप में एक चिन्ह है। बट यू सी गॉड वर्कड इन अ वे हियर, and through his life and experience it held a mystery of the resurrection of Jesus Christ. कुछ के बारे में जब बहुत नहीं लिखा जाता तो याद रखिए बहुत बड़ी मिस्ट्री छिपा के रखते हैं। आप बाइबल में पढ़ोगे हनोक के बारे में बहुत ज्यादा लिखा ही नहीं गया, लेकिन अकेला हनोक इतनी मिस्ट्री छिपाए हुए है कि जब प्रॉफिट आए तब बताया उन्होंने, जो पिरामिड बना हुआ गीजा का, जिसे आज तक कोई पता नहीं कर पाया बनाया किसने। एक ऐसा पिरामिड जिसके ऊपर कैपिस्टोन नहीं लगा, एक ऐसा पिरामिड जिसकी कहीं शैडो नहीं पड़ती, एक ऐसा पिरामिड जिसमें कोई डेड बॉडी नहीं रखी गई। बाकी सब में डेड बॉडी या फरियों की मम्मी मिलेगी, लेकिन यही एक ऐसा पिरामिड है जिसमें कोई मम्मी नहीं रखी गई। यही एक ऐसा पिरामिड है जिसमें खाली बक्सा मिला। यही एक पिरामिड के कैपस्टोन लगने का इंतजार किया जा रहा है कि जिस दिन खुदावंद आए और जिस दिन कैपस्टोन लगे एक ब्राइड चली जाएगी, ये पृथ्वी पूरी तरह से बदल जाएगी। कुछ होगा उस हनोक वाले पिरामिड का, उसके लिए बहुत कुछ लिखा ही नहीं। कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि हनोक ने पिरामिड बनाया, हनोक ने सेंटर ऑफ अर्थ पे बनाया, हनोक ने इतने भारी भारी पत्थर उठाए कैसे, ये आज तक मिस्ट्री है। तब इस मिस्ट्री को समझाने के लिए इस युग में खुदावंद ने एक प्रॉफिट भेजा ताकि समझा दे पत्थर उठे कैसे, ताकि बता दे कि वो बारिश आई कैसे थी। पढ़ा होगा आपने, तब समझ में आ जाए कि ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम कैसे गई। एक समय था जहां एक महीने में 30 दिन होते थे और अब 30 नहीं होते, कभी 29, कभी 30, 31, वो आगे पीछे चलते के हुए उस धुरी को घूमने की, पृथ्वी को घूमने की वजह से अपनी धुरी पर वो टाइम घटता और बढ़ता है। ये अचानक कैसे हुआ? जब ये महीना आता जुलाई अगस्त का, इसके दोनों दिन 31 के ही होते हैं, जुलाई अगस्त का। लेकिन जब आप चले जाओ दिसंबर और जनवरी, वहां दोनों 31 के ही होते हैं। देखोगे अगले को 28 का ही रख दिया। कुछ रहा होगा 28 दिन का भी खुदाबंद के प्लानिंग में रहा होगा।
क्योंकि फिर 28 तारीख को ही कुछ घट गया था, 29 को नहीं, 30 को नहीं, उस 28 को ही। तो खुदावंद ने प्लानिंग में रखा होगा कि एक दिन 28 फरवरी आएगा जब मैं आऊं, फोटो खिंचवाऊं, हर जगह लगे। वो 28 तारीख को वो लगभग आधा घंटे का, लगभग 28 मिनट के लिए एक बादल लेके आऊं मैं। यह फरवरी का ये 28 दिन क्यों रखा किसी ने? क्यों किसी की सोच में 29 दिन का नहीं चढ़ा, 30 दिन का नहीं चढ़ा? भाई 31 के वहां से एक एक दिन हटा लो, यहां फरवरी में जोड़ दो, दिसंबर भी 30 का कर दो और जनवरी भी 30 का कर दो और फरवरी भी 30 का कर दो, क्या दिक्कत थी? लेकिन कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो रही होगी, तभी तो रखा गया है। नहीं तो क्या एक एक दिन नहीं बढ़ाया जा सकता था? चलो कोई बात नहीं, जनवरी से एक दिन ले लो और मार्च से एक दिन ले लो। जनवरी भी 30, फरवरी भी 30, मार्च भी 30, अप्रैल भी 30। कितना आसान है। लेकिन नहीं, क्योंकि खुदाबंद ने जब रखा प्लान में, तो इंसान अपनी कितने भी गणित कर ले, वो वहीं लाके आएगा जहां खुदाबंद ने रखा है। अब यहां पर ये योना अपने आप में एक वो है भेद। चलिए आते हैं योना पे ही आते हैं थोड़ी देर के लिए। दूसरा अध्याय, योना का दूसरा अध्याय। पहले अध्याय को हम लोगों ने काफी पढ़ लिया था, इसलिए अब चलिए दूसरे अध्याय की तरफ चलते हैं। और पढ़ लिया ऐसे। तब योना ने उसके पेट में से अपने खुदा यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली है। अब योना की प्रेयर चल कहां रही है? मछली के पेट में। यदि कहते हुए निकल जाओ तो बहुत आसान होता है मछली के पेट से, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं कुछ चीजों को। यू नो समथिंग इन चैप्टर 2 जो आपने पढ़ा, दिस इज द ओनली टाइम मे बी इन ऑल द हिस्ट्री ऑफ मैन दैट समबडी प्रेड एंड हैड अ प्रेयर मीटिंग इन अ फिश वैली। पूरी बाइबल में, पूरे हिस्ट्री में वहां पे जाकर के एक प्रेयर मीटिंग किसी ने करी हो, योना ने करी, इसके अलावा किसी की नहीं मिलेगी। यदि मगरमच्छ ने खा लिया तो खा लिया, गया। लेकिन यहां पर एक शख्स है जिसके लिए खुदाबंद ने एक चिन्ह ठहराया ताकि एक प्रेयर मीटिंग हो। कहां पर? और उसकी पूरी प्रेयर लिखी गई है योना की। उसका मतलब प्रेयर करी होगी उसने। यू नो समटाइम्स पीपुल से, अब इसी बात को लेके समटाइम्स कुछ लोग क्या कहते हैं, आई कैन नॉट गेट अ प्लेस टू प्रे। क्या करूं ब्रदर, मेरे पास तो दुआ करने की जगह भी नहीं है, मेरा घर ऐसा है, घर में जगह होती नहीं। क्योंकि मैं और आप एक समय से गुजर रहे हैं जहां एक दिन जिसने योना जैसी प्रेयर करी वो रिजरेक्शन में या रैप्चर में चला जाएगा, या जिस जो कर चुका योना की तरह प्रेयर मीटिंग वो रिजरेक्शन में चला जाएगा, या अभी कर रहा होगा और रैप्चर का टाइम आएगा तो रैप्चर में चला जाएगा। हर एक कोई नहीं जा रहा। ये चिन्ह रखा गया है, योना का चिन्ह। और प्रेयर मीटिंग कैसी है? क्या कहेंगे कुछ लोग, आई कैन नॉट गेट अ प्लेस टू प्रे। क्या करें, हमारे घर में जगह ही नहीं होती है, ऑफिस में जगह ही नहीं होती है। यू नो माई प्रेयर लाइफ, आई एम गोइंग थ्रू अ थिंग। अरे मैं किसी हालात से गुजर रहा हूं, आप क्या जानोगे ब्रदर? बिकॉज होम बाई मी यू नो आई कैन नॉट रियली प्रे। मेरे घर के हालात ऐसे हैं ना, मैं दुआ नहीं कर सकता। क्यों? घर में चेचे पेपे होती रहती है, घर में अनबिलीवर है, घर में कोई भी है, कर ही नहीं सकते। यू नो आई कैन नॉट रियली प्रे, वास्तव में मैं दुआ नहीं कर सकता। इफ आई वॉज लिविंग अप बाई मी देयर यू ऑल हैव अ नाइस प्लेस फॉर यू टू प्रे। वो कहते हैं
आप कहोगे जैसे भाई लोग आप रह रहे हो, सिस्टर्स आप रह रहे हो, आपके घर में माहौल ठीक है तो आप तो दुआ कर लेते। यदि आपके जैसा माहौल होता ना तो मैं जरूर करता, मैं जरूर करती। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे यहाँ तो कोई जगह भी नहीं है, ऐसा अच्छा कोई जगह भी नहीं है। लोग हमेशा अपना एक बहाना ढूंढ लेते हैं और कहते हैं यही वजह है, जब बहाना ढूंढते हैं यही वजह है कि उनकी प्रेयर लाइफ वीक होती है, वो प्रार्थना नहीं कर सकते, उन्हें टाइम मिलता ही नहीं। क्या करें ब्रदर, ऑफिस का हाल बहुत बुरा है, ऑफिस आवर्स बहुत खराब है, घर में मुश्किलें इतनी हैं। आप देखो हमारे घर में कोई बीमार पड़े रहते हैं लोग, मेरे घर में अनबिलीवर्स है, मेरे घर में बैठने की जगह नहीं है, मेरा घर टपकता है, मेरे ऑफिस का काम बहुत आता है, ये सब कुछ है। लेकिन याद रखिए योना एक हालात से गुजर रहा है और न्याय के दिन ये खड़ा होगा। किस बात के लिए? निनवे के लोग खड़े होंगे इसके साथ, किस बात के लिए? वहां पे क्यों खड़े होंगे ये? आपने पढ़ा था न्याय के दिन दक्षिण की रानी आएगी, पढ़ा है? योना के समय के लोग यानी निनवे के लोग आएंगे, किस बात के लिए आएंगे? क्या करेंगे वो? गवाही देंगे और हाँ, तो वो क्या क्या कहेंगे? चलिएगा, अब न्याय का सिंहासन लगा हुआ है, वो लोग निनवे के समय के लोग या वो दक्षिण की रानी किस जगह पे होगी? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, या कहीं और? कहां पे खड़ी होगी? जब दक्षिण की रानी खड़ी होगी उस न्याय के सिंहासन के पे, तो लेफ्ट साइड होगी जिनसे कहा गया जाए जाओ तुम हेल में, या राइट साइड में जिनसे कहा जाएगा तुम सिटीजनशिप ले लो? कहां पे होगी? वो न्याय कर रही होगी। अब उसके सामने बहाना बनाओ, वो दक्षिण की रानी खड़ी है न्याय करने के लिए, बैठी है वहां पर और न्याय करने, अपना केस दो। किसी ने अपना केस, क्या करें, हमारे लिए टाइम नहीं मिलता। उन्होंने कहा मेरी देखते जाओ लाइफ। तुम्हारे पास कितने बहाने हो सकते हैं? तुम्हारे पास जितने बहाने हैं उससे कहीं ज्यादा हालात से मैं गुजरी हूं। मैं दक्षिण से आई थी, इथोपिया से आई थी। कितने डाकू पड़ते, वहां की हिस्ट्री भी तुम देख लो जरा, वहां की न्यूज देख लो, रोज लूटपाट होती थी। वो निनवे को लोग कहेंगे, जब किसी ने कहा क्या करें ब्रदर, हमारे यहाँ का बहुत हालात खराब, तो उन्होंने कहा हालात हमारे यहाँ के देखो, क्या नहीं था इस निनवे में। यदि आप पढ़ोगे एलकोसी नहूम की भविष्यवाणी 3 अध्याय, वहां पता चल जाएगा निनवे का हाल क्या था। और वो कहेंगे, वो लोग उस समय के निनवे के माँ वाले लोग कहेंगे ब्रदर सिस्टर, हमारा जो सिटी बसाया था वो सिटी ही निम्रोद ने बसाया था। निम्रोद का पापा हाम, कूश और वो उसका कनान, इन सब का ही तो हुक्म चलता था। आप बात कहोगे आइडोलेट्री की, मूर्ति पूजा की, हमारे से ज्यादा है, जिसकी स्थापना ही हुई थी। हर घर की बिल्डिंग का नक्शा ही वही था, हर गली में मूर्त थी, हर किताब में मूर्त चलती थी। क्यों? क्योंकि वहां का सिलेबस बनाने वाले सब वही थे, किताबों का सिलेबस बनाने वाले। हर आर्किटेक्ट जिसने बिल्डिंग बनाई वही था, स्कूल की इमारत उसके ऊपर रंग वही करा गया। मैं और आप आज के हालात देखते, अच्छा ये सरकार आ गई, इसने ऐसा किया वैसा किया। पूछो निनवे के लोगों के लिए, जब निनवे बसाया था उसने, निम्रोद ने, क्या रहा होगा डिजाइन में इसके? मैं और आप तो ऐसे हालात में भी नहीं, घर अपने हिसाब से बना लेते हैं। वो तो हर चीज उस निम्रोद, हाम, कनान,
कूश, जो भी कह लो, वो सब उन्हीं की डिजाइन चली। और ये निन्वे के लोग के समय में राजा एक पढ़ा होगा, असूर का राजा पूल और असूर का राजा सनेरीब, पढ़े आप लोगों ने? असूर का राजा पूल आया था पहले अटैक करने, उसके बाद कुछ समय के बाद आ गया सनेरीब, हिजकिय्याह के समय में, पढ़ा है आप लोगों ने? सनेरीब आया, सन्नेरीब से आया हिजकिय्याह के समय में, तब उसने उस चिट्ठी को लेकर के वहां फैला दिया। उससे पहले वो राजा सन्नेरीब से पहले, सन्नेरीब का बाग, वो क्या तिगलत पैसेर करके कुछ है नाम उसका, वो आया था राजा आहाज के समय में, जो हिजकिय्याह का पिता था, जिसके समय में ईसाया भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा था। जब वो आया था, उसने, और इस्राएल और यहूदा लड़ रहे थे, तब यहूदा ने असूर के राजा से हेल्प मांगी, तब वो आया, उसने दमिश्क पे की भी अटैक किया और सीरिया पे भी सीरिया पे और इस्राएल दोनों पे अटैक किया। और सीरिया में पहुंचा, तब ये यहूदा का राजा आहाज गया वहां पे मिलने। वहां उसने नक्शा देखा कुछ मंदिर का, कुछ मूर्तियां देखी, उनको देख के उसने वहां से अपने सेनापति को लिख के भेजा कि जब तक मैं लौट के आऊंगा ऐसे ही बनवा देना। तब राजा आहाज जब तक आया, तब तक वो मूर्ति बन गई और खुदाबंद के जो भवन था और वेदी थी वो साइड कर दी गई। ये सब राजा आहाज के समय में हुआ। तो वो कितना बड़ा मूर्ति पूजक रहा होगा, जिसका इन्फ्लुएंस राजा आहाब पे पड़ गया, राजा आहाज पे, आहाब नहीं आहाज पे। राजा आहाज ने और क्या क्या करा था मूर्ति पूजा में, आप पढ़ोगे, तारों की मूर्तियां बनाई, हर एक राशि की मूर्तियां बनवाई थी उसने, पढ़ोगे वहीं मिल जाएगा। वो आकाश के गणों की पूजा किया करता था, ये सब मिल जाएगा राजा आहाज के बारे में। इतना खराब हाल था। इधर ये वही समय है जब योना नबी है, तब असूर का हाल ये है, निन्वे का हाल ये है। वो लोग कहेंगे ब्रदर आप कहीं रहे हो, लेकिन जब हमें एक रियल प्रॉफिट का मैसेज मिला, हमने एक पश्चाताप किया, ये खड़े होंगे, समझ रहे ना। तो प्रेयर मीटिंग में हमारे पास टाइम नहीं मिलता, बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि खड़े होने के लिए वहां निन्वे को लोग आ जाएंगे, दक्षिण की रानी आ जाएगी, निरे लोग आ जाएंगे, न्याय पे खड़े होंगे डैनियल जैसे लोग न्याय करने को, सद्रक मेशक अबेदनगो जैसे लोग, हनोक जैसे लोग, मूसा जैसे लोग, ये तमाम होंगे वहां पर। बाई चांस कोई केस आ रहा है तो बाकी ब्राइड तो न्याय कर रही होगी, किसी ने कहा नहीं हमें यह न्याय पसंद नहीं, चले जाओ ऊपर। तो बैठे प्रॉफिट मोजिस, प्रॉफिट एलाइजा, प्रॉफिट पॉल, इनसे जरा बात कर लो। प्रॉफिट कहेंगे, प्रॉफिट पॉल कहेंगे हमारे समय में देखो ना कितने बार कोड़े खाए, तुम कह रहे मारपीट की, मैंने कितने बार कोड़े खाए, कितने बार समुद्र में रहा, कितने बार डाकुओं ने लूट लिया, पढ़ा है आप लोगों ने ये? आगे पढ़िएगा इनका, यूना का भी। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। अब मैं इसको में से पढ़ना सुनिएगा। लोग बहाना ढूंढते हैं, चक्कर क्या है, क्या कहते हैं, यदि मैं किसी गर्म जगह में रह रहा होता कि यहाँ तो बहुत ठंडी है, अगला कह रहा है यदि मैं ठंडी जगह में रह रहा होता, यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में एसी होता, कूलर होता, तो मैं दुआ कर लेता। मेरा प्लेस तो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, मेरे घर में ना आसपास आवाजें बहुत आती हैं, इधर मंदिर उधर मंदिर, सामने मंदिर मस्जिद, कब करूं दुआ। मैं उठता हूं तब देखो, तब तक तो वो गाने बज रहे होते। भाई लाल ने तब समझाया था, यदि ऐसा घर है जहाँ सामने मंदिर में 4 बजे से घंटा बजने लगता है, तो कह रहे दुआ करनी तो 3 बजे उठो। यदि क्या करे 5 बजे और उनका घंटा स्टार्ट होता है, वो कह रहे 4 बजे उठो, निकालो टाइम। निकालने का आपको अपना खुद ढूंढना पड़ेगा,
यदि आपकी ललक है उस खुदाबंद के लिए तो। वो कहते हैं चलिएगा योना का देखते हैं कुछ क्या हाल था। मैं यहां पे आ रहा हूं। जब योना मछली के पेट में गया, मछली के पेट में, व्हाट अबाउट ए मैन डाउन इन द वैली ऑफ फिश? जब वो मछली के पेट में हो उसके बाद भी वो दुआ करे, क्या चल रहा होगा? अब आप बैठ के सोचो और क्या हालात रहा होगा। ऐसे वाले हाल में यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ हिंड्रेंस, जहां पर आप देखो हर तरह की रुकावट है मछली के पेट में। थिंग्स हम्बगिंग यू, जब आपने दुआ करने स्टार्ट करी, कहां पे हो रही है दुआ? मछली के पेट में दुआ करने बैठे, तो मछली के पेट में और क्या होगा? क्या क्या होता होगा मछली के पेट में? क्या क्या होगा? जो ने खाया है। और क्या खाती मछली? मछलियों को। ये बड़ी सी मछली है जो अपना मुंह घुमाती है ऐसे करके और मछलियां चली जाती हैं। अब मछलियां भी गई और पानी भी गया, जाता है और पानी तो निकल जाता धीमे धीमे करके गलफड़ों से। अब वो दुआ करने लगे। अब बगल से एक मछली गुजरी, कान के पास से कभी इधर से निकली, कभी यहां पर आकर के वो छोटी मछली अभी तो पेट में जितनी देर तक जिंदा रहेगी अब योना को भी आके गुदगुदी करेगी, योना को ही खाएगी। ऐसे वाले हालत में दुआ करनी है। कोई केकड़ा भी चला गया होगा पेट में मछली के, तो केकड़ा गया, अब केकड़ा को कुछ और तो नहीं मिला मछली पकड़ने को, क्योंकि वो छोटी छोटी मछलियां तो इधर से उधर भागी जा रही हैं। अब योना ही मिल गए हैं, अब वो इन्हीं को चुपका है। कितना बढ़िया प्लेस होगा। आप एक्सक्यूज देखो कौन कौन से कर सकते हो और योना के सामने ले आना। जैसे ही उसने दुआ करना स्टार्ट करी, ऑल काइंड्स ऑफ अदर फिश एंड थिंग्स दैट द फिश अलोड, ये बड़ी मछली ने बहुत मछलियां निगल ली थी। और क्या क्या था इसके पास? 5वीं आयत, मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। वो जो सीबीड्स जो आ गए थे वो तमाम, वो सब का सब मेरे गर्दन में लटका, वो नहीं सांस लेने दे रहा। वैसे घुटने मोड़ने की तो अच्छी जगह होगी, वहां होगी मछली के पेट में। हाथ जोड़ने की अच्छी जगह होगी, सिर उठाने की भी, फिर वो पैर झुकाए झुकाए मोड़े मोड़े योना के पैर दर्द करने, तो फैलाने की भी जगह होगी। क्या होगा हाल योना का? एक मछली उधर से जा रही, एक मछली उधर से जा रही है, कोई केकड़ा आके काटेगा। वो चाह रहा है कि थोड़ा सा पोजीशन अपना ठीक कर ले तब दुआ करे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। ऐसी वाली हालत में आप पढ़िएगा फिर से अब योना की प्रेयर। मैंने 30 आयत से छोड़ा था, 30 आयत से पढ़िएगा। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया। आगे, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगें और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। अब वो बता रहे पहले तो लोगों ने उठा के फेंक दिया, फेंका था योना को, उन्होंने फेंक दिया। जब फेंकेंगे हाथ पैर बांधने पड़ेंगे, उन्होंने बांधा और फेंक दिया। अब पड़े, अब चले जा रहे नीचे नीचे नीचे। खुदावंद अब बचा ली, प्लीज खुदावंद अब बचा ली, अब मैं वापस लौट जाऊंगा अपनी जगह पे, आप जहां कहोगे वहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं जाओगे, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। तब तक कभी से इधर से एक वेल आएगी, कभी उधर से वेल आएगी, सबके सब मुंह फाड़े हुए, खुदावंद आप बचाना। अब अचानक एक आई वेल और निकल गई, खत्म कहानी।
थोड़ी देर तो इस झटके से उबरना आसान नहीं होता है। और जब झटके से उबरे होंगे फिर उन्होंने देखा, क्या देखा, क्या हालात में पड़ा हूं कहाँ, अच्छा मैं जिंदा हूं अभी तो। एक मछली इधर से, एक मछली उधर से। अब उन्हें याद होगा खुदाबंद ने शायद बचा लिया है मुझे, लेकिन हूं तो बड़ी खराब सी जगह पे। ये जरूर पता है कि मैं इधर देखेगा, इधर अंधेरा उधर अंधेरा। एक मछली उधर से गुजरी, पहले तो समझने में टाइम लगा फंसे कहाँ हूँ। जब समझ में आ गया कि मछली के पेट में हूँ, खुदाबंद अब आप ही निकाल सकते हो। ऐसे बाले में आप कंफर्ट ढूंढ लो। और उनकी प्रेयर चल रही है 4th आयत में, तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो अभी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। जब वो समुद्र में फेंके गए तब, और जब मछली के पेट में गई तब। ऑक्सीजन जैसे मुझे और आपको मिल रही उतनी नहीं मिल रही है। खुदाबंद ने उतनी जरूर कर दी इंतजाम ताकि जिंदा रहें, लेकिन प्राण निकल अब गई। जब पता लगा ऑक्सीजन का टैंक खत्म हो गया, अब कहां से ऑक्सीजन लेंगे, तब तक अचानक मछली मुंह खोलती होगी, सांस लेने के लिए ऊपर आएगी, कुछ पानी भरा, इन्हें भी शायद सांस मिल गई, कुछ ऑक्सीजन चलती रही। अब फिर से दम घुट रही है, मछली फिर कहीं आके सांस लेगी, कुछ चलती जाएगी। यहां तक मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था, मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, सबसे नीचे तक, क्योंकि मछली जब खाना खाती है नीचे बैठ जाती है। अब इसको बैठना नहीं, इसे चलना है। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो अभी हे मेरे खुदा यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा, एक बार मूर्छित नहीं हुए, कई बार मूर्छित हो के, यदि उनका पैर जैसा रख गया वैसा ही रख गया, हाथ जैसा रख गया वैसा ही रख गया, गर्दन जिधर को हो गई वैसी हो गई। कितनी देर, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 दिन और 3 रात, 70-72 घंटे जिस पोजीशन में थे वैसे ही पड़े हुए हैं। यदि आप 2 घंटे एक पोजीशन में बैठे रह जाओ, उसके बाद पैर सुन्न हो जाते हैं। यदि हाथ या पैर दब गया कहीं पे, आपके ही सिर से आपका हाथ दबा रह गया, आपके शरीर से ही आपका हाथ दबा रह गया, तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद सुन्न हो जाता है। जैसा रख, यहां तो 70-72 घंटे जिस पोजीशन में है, पैर जैसा रख गया वैसा रख गया। तब पूछो कैसी प्रेयर हुई होगी, और प्रेयर क्या असर लाएगी निनवे में। निनवे के बीच में गवाही क्या देंगे वो, क्या होगी उनकी गवाही लोगों के बीच में, वो लिखी नहीं गई है। क्योंकि लिखा गया जजमेंट का, गवाही क्या दी गई होगी जिसको सुन के वो कहेंगे योना तुम हो कौन भाई। वो कहेंगे मैं जिस खुदा के पास से आया हूं, मैं बताऊं हालात कहां थे, मैं था कहां। मुझे इतना जरूर पता है कि मैं याफा से जहाज पकड़ लिया था तरसीस का, मैं तरसीस की तरफ जा रहा था, खुदाबंद ने कहा था निनवे को, और मैं निनवे में खड़ा हूं। मुझे नहीं मालूम ये मछली किस रूट से आई है, कहां से आई है। मैं 72 घंटे के अंदर यहां निनवे में खड़ा हूं, और मैं जिस दिन मछली के पेट में गया उसके बाद से आज लगभग 3 दिन हो चुके हैं। मैं जिंदा कैसे हूं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है, याद रखिए वो ही खुदाबंद है जो एक एक चीज का हिसाब किताब लेते हैं। यदि उन्होंने कुछ ठहरा दिया है तो फिर वो कर लेंगे। वो कहेंगे निनवे के लोगों, यदि खुदाबंद ने तुम्हारे लिए बचाव का रखा है तो बचोगे, यदि खुदाबंद ने जजमेंट बोल दिया तो गए। इसलिए एक टाइम है, वो योना कहेगा
मैंने एक प्रेयर मीटिंग रखी थी। मुझे मालूम है कि प्रेयर मीटिंग क्या कर सकती है, प्रेयर कैसे बदलती है चीज़ों को। मैं समुद्र के तलहटी में चला गया, मछली के पेट में चला गया, कोई चांस नहीं था, मेरे ऊपर जजमेंट आ गया था, लेकिन मैंने एक प्रेयर मीटिंग रखी और खुदावंद ने मुझे बचा लिया। अब पढ़ेगा 3 अध्याय और इसकी 5वीं आयत। तब नीनवे के मनुष्यों ने खुदा के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। ये उपवास का प्रचार सिखाया किसने? जबकि यहां तो लिखा मिल जाएगा, पहली आयत से पढ़ रहा हूं 3 अध्याय की। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था और वो 3 दिन की यात्रा का था। एक दिन में इंसान कितना चल लेता होगा नॉर्मली? 1 घंटे में कितने किलोमीटर? 4-5 किलोमीटर, क्योंकि 10 किलोमीटर 10 मिनट में 1 किलोमीटर हो जाता है। 10 मिनट चाहिए, 12 मिनट मान लो, कंटिन्यू नहीं चल सकता, 15 मिनट मान लो, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर। तो सुबह के या 10 घंटे भी चलेगा तो कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। निनवे जैसे पूरे में घूमना है 3 दिन का है, तो काफ़ी बड़ी एरिया में है ये सिटी और बहुत पुराना सिटी है, क्योंकि निम्रोद ने बसाया है। मंदिरों से भरी हुई नगरी, अंधेर करने वाली नगरी। एल्कोसी नहूम कहता है हत्यारी नगरी, हर तरह की मूर्ति पूजा, हर तरह के वो विचक्राफ्ट, हर चीज उसमें पाई जाती है। मर्डर वगैरह वहां पढ़ोगे, उसमें लोग ठोकर खाते डेड बॉडी से, ऐसी वाली सिटी है वो। चलते फिरते हर जगह डेड बॉडी मिल जाएगी इंसान की। बहुत खतरनाक सिटी था, उसमें ये जा रही हो ना, और वहां जाकर के कुछ तो रहा होगा, कुछ तो ऐसा प्रचार किया कि लोग रिपेंटेंस पे आ गए, कुछ तो सिखाया होगा। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने खुदा के वचन की प्रतीति की, क्योंकि योना की गवाही, योना की लाइफ अपने आप में खुद एक ऐसी थी कि लोगों ने प्रतीति करी और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाटोड़ा। और वो मैसेज इतना जबरदस्त था कि जब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा कि एक प्रॉफिट आया हुआ है, उसने सिंहासन पर से उठ अपना राज की ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया, राजा तक, क्योंकि गवाही बहुत ही जबरदस्त है इसकी। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में से आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और कोई पशु, कोई कुछ भी ना खाए, ना बेना खाएं और ना पानी पिए। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे खुदा की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। वो कर क्या रहे थे लोग? वहां का राजा कह रहा है अपने कुमार्गों से फिरो, उस उपद्रव से जो कर रहे हो उससे पश्चाताप करो। और एक ऐसी वाली प्रेयर मीटिंग, ये उन्होंने पहली प्रेयर मीटिंग जहाज में, आपने देखा होगा, पहली प्रेयर मीटिंग जहाज में, जहां सारे रिलीजन के, लेकिन एक समय आया जब एक ही रिलीजन यानी एक खुदा के लिए वर्शिप करने लगे। अगली प्रेयर मीटिंग योना की खुद की, और तीसरी प्रेयर मीटिंग उस निनवे के लोगों की, और ताकि खुदाबंद अपने इच्छा बदल दे और खुदाबंद दया कर दे। क्या हमें से आज जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि तब एक योना का चिन्ह आया था और योना के लोग बच गए, योना के समय के लोग बच गए और वो जजमेंट के समय वहां खड़े हो जाएंगे। तो एक जरूरी है, एक
एक ऐसी प्रेयर मीटिंग इंडिविजुअल की हो जैसी योना की थी, ताकि मैं और आप चिन्ह बन जाए जैसे योना चिन्ह बन गया था। क्योंकि एक रिजरेक्शन का चिन्ह बन रहा है, एक रैप्चर का, एक बॉडी चेंज का चिन्ह बन रहा है। उनके लिए जो मरे हुए जा रहे हैं उनके लिए एक रिजरेक्शन का, और जो जीवित है उनके लिए एक रैप्चर का चिन्ह बन सके। मैं यही बंद करूंगा। मैं भाई भरत को बुलाऊंगा ताकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है प्रेयर के लिए।